नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी और न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत पुराने मेरे साथी हैं इकबाल भारती और यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय खुद कराएं। सभी दोस्तों और साथियों को आदाब। दोस्तों, मेरी उम्र आज लगभग 72 के आसपास है और मेरी तालीम एजुकेशन मदरसे से हुई थी, लेकिन मेरे कुछ सवालात थे, उनको हल करने के लिए मैंने वेदों का अध्ययन किया। मैंने तौरात पढ़ी, मैंने इंजील पढ़ी और कुरान का तो मैं तालिब इल्म आज भी हूँ। और मैं इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ के जो मैंने देखा है, तो वो एक इंसानियत की बात मेरे सामने आई है कि धर्म तो ईश्वर की तरफ से कोई नहीं आया। ये जो आज हम मज़हब और धर्म लिए फिर रहे हैं, इनका ईश्वर के उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ईश्वर ने सिस्टम भेजा है। सिस्टम इस दुनिया को चलाने के लिए ईश्वर का नियम निज़ाम जो वेदों में भी था, जिसको सतयुग कहा गया अगर उसको लागू किया जाए, जो हज़रत मूसा के दौर में तौरात में भी रहा, हज़रत ईसा के दौर में बाइबल के अंदर, इंजील के अंदर रहा, और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नाफिज किया अरब के अंदर। असल में मेरे भाई सवाल कर रहे थे मुझसे कि ये आजकल पढ़ा लिखा मुसलमान इस्लाम से क्यों बेजार है। इस्लाम छोड़ करके वो दूसरे या तो नास्तिक बन रहा है या फिर वो किसी और धर्म में जा रहा है। ख़ास तौर से इन्होंने वसीम रिजवी साहब का नाम लिया था मुझसे कि वसीम रिजवी जो है वो इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में चले गए। मैंने इनसे कहा, भैया हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, धर्म तो सनातनी है। हिंदू जो लफ्ज़ है इसका हमारे सनातनी धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी किसी किताब में आप भागवत गीता को उठा लीजिए, आप पुराण उठा लीजिए। अगर कोई मुझे साबित कर दे कि हिंदू कोई धर्म है, तो इकबाल भारती आज ही उसके साथ जो कहेगा वो करने को तैयार। हाँ, इस्लाम जो है वो बिल्कुल सनातनी धर्म के इर्द गिर्द घूमता है, उससे बाहर नहीं है। लेकिन सनातनी धर्म जो है वो हम लोग जानते नहीं है, जैसे हमारे हिंदू भाई नहीं जानते वेदों में क्या लिखा है। लेकिन इतना है कि जब हिंदी में वेद आता है तो हमारे लोग उसे पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाई। लेकिन मुसलमानों में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि ये इस्लाम को तो जानते हैं कि इस्लाम है, मुसलमान है, लेकिन जो इस्लाम की तालीम है उससे बहुत दूर है। कुरान जो हमारा है, कुरान समझने के लिए है, गौर व फिक्र करने के लिए है। लेकिन हमने कुरान को सिर्फ इसलिए कि आज मेरे कारखाने का उद्घाटन होगा, आज मैं फला जगह पर मैयत हो गई, उसको बख्शवाने के लिए, वहाँ पर पढ़ने के लिए हमने इस्लाम से, कुरान से ये लिया है। असल में कुरान एक सिस्टम देता है जो इस दुनिया को चलाने का। जैसे एक कैटलॉग एक फैक्ट्री में कोई मशीन बनती है, उसकी निकालता है मैन्युफैक्चर, ऐसे ही संसार को रचने वाला, उसे आप ईश्वर भी कह सकते हो, आप उसे अल्लाह भी कह सकते हो। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। उसने भी एक कैटलॉग भेजी। जब एक कैटलॉग आई हमारे यहाँ वेदों की शक्ल में, उस कैटलॉग को हमारे लोगों ने उस वक्त पूरा अमल किया। लेकिन जब वो कैटलॉग जिन पर आई, जब वो इस दुनिया से चले गए, तो लोगों ने उसको अपने हिसाब से चेंज किया। तब ईश्वर ने, अल्लाह ने एक दूसरा नबी कह लीजिए, अवतार कह लीजिए, उन्हें भेजा। इसी तरह कुरान कहता है कि हमने हर मुल्क में, हर कौम में नबी भेजे हैं। तो वो जो नबी उनके पास जो आई है, वो जो किताब थी, वही जो थी, जो उन पर नाजिल हुआ है, वही वो पैगाम है जो अल्लाह या ईश्वर का पैगाम है। वो वेदों में भी सेम है, वो तौरात में भी सेम है, वो इंजील में भी सेम है और कुरान के अंदर भी सेम है। क्योंकि ईश्वर जो है उसका एक नियम कभी नहीं बदलते, उसका कौल कभी नहीं बदलता। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है, मेरे कलमात और मेरी सुन्नत ला तब्दीला, यानी अल्लाह का जो थ्योरी है और उसका जो प्रैक्टिकल है वो कभी नहीं बदलेगा। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ये इस्लाम में और जो मुल्लाओं के इस्लाम में क्या अंतर है। हाँ, देखिए, मुल्लाओं का इस्लाम अलग इस्लाम है, उसका कुरान के इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान का इस्लाम तमाम इंसानियत को अपने अंदर समोने की बात करता है। कुरान तमाम इंसानों को एक भाई कहता है। कुरान कहता है वलक़द कररमना बनी आदमा, तमाम इंसान पैदाइशी एतबार से इज्जत के लायक हैं।
लेकिन हमारा मूल्य का इस्लाम कहता है कि मुसलमान जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात कमाल की देखिए कि अपने अपने मसलक को लेकर के जितने भी मुल्ला हैं, इन सब के अपने मसलक हैं, जो कुरान नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की किताबों को सामने ला करके अपना मसलक चलाते हैं। नहीं, यह एक बड़ा सवाल है कि कुरान में लिखा गया है कि जो हिंदू हैं उनकी हत्या कर दी जाए। आपको ये मुल्लाओं के इस्लाम में मिलेगी। कुरान का इस्लाम पढ़िए आप, सूरह हज की आयत नंबर 39 और 40 आप इसे पढ़िए। उसके अंदर है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ लड़ाई जारी रखी या जिन लोगों ने तुम्हें घरों से निकाला है, अब तुम भी उनके साथ अपनी लड़ाई की तैयारी करो। ये उनके खिलाफ है, ना कि उनके खिलाफ। अरे भाई, कुरान तो ये कहता है कि जिनसे तुमने मुआहदे किए हैं वो ख्वाह कोई भी हो, उन्हें मुआहदों को पूरा करो। और अगर वो जंग के अंदर भी ये कहे कि हम सुलह करना चाहते हैं, तो फिर पहली बात सुलह की होगी, अमन की होगी, शांति की होगी, जंग नहीं होगी। तो आज दुनिया में आतंकवाद है जी, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनमें आतंकवाद चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? तो ये कुरान के खिलाफ जा रहे हैं लोग। देखिए, कुरान किसी इंसान को, एक आदमी को भी अगर कोई बेगुनाह कत्ल करने की बात करता है तो कुरान कहता है कि तुमने ऐसे काम किया जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया हो। तो वो कुरान जो वुजू के अंदर ज्यादा पानी बहाने को मना करता है, वो खून बहाने की बात कर ही नहीं सकता। ये तो हमारे मसलकी लोग, ये फिरकेबाज लोग, कुरान इन्हें भी मुसलमान नहीं मानता। ये जितने भी अपने मदरसे चला रहे हैं, जितनी यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं, ये सब के सब कुरान के विरुद्ध हैं। ये सब के सब लोग कुरान को नहीं मानते। कुरान की एक आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकेबंदी ना करो। आज मुझे बताइए, दारुल देवबंद एक देवबंदी फिरके के नाम पर है, जो देवबंदी मसला के पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें तबलीग जमात के लोग भी हैं, उसमें सारे। उसके बाद आ जाइए बरेलवी, वो भी एक मसलक के पैरोकार हैं। उसके बाद आ जाइए अहले हदीस वाले, वो भी एक मसलक के पैरोकार हैं। उसके बाद आ जाइए शिया हज़रात। अब कुरान तो ये तमाम फिरके जितने हैं, इन सब के बारे में एक बात कहता है, ए मोहम्मद, जिन लोगों ने अपने आप को अलग अलग कर लिया, टुकड़े टुकड़े कर लिए अपने दीन के, तुम्हारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, उनको हमारे हवाले कर दो, हम उनका इलाज अपना आप कर देंगे। और एक जगह पर है आले इमरान के अंदर 204 नंबर में, देखो उनमें से मत हो जाना जो ईमान तो ले आए थे लेकिन मुशरिक हो गए थे, जिन्होंने अपने आप को अलग अलग कर लिया था, उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। तो कुरान तो मुशरिक कह रहा भाई मैं। नहीं, अभी मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में वसीम रिजवी ये कह रहे हैं कि जो कुरान है वो एक आतंकी किताब है। देखिए, वसीम साहब का नजरिया कुरान को किस एंगल से देखा है। मैंने अभी एक दो बातें बताई आपको, एक सूरह हज की, यानी जंग की लड़ने की इजाजत उनको है जिनके साथ पहले से ज्यादती हुई हो या जिनको घरों से निकाल दिया हो। कुरान सूरह हज में 39 और 40 नंबर आप पढ़िए। और फिर कुरान कहता है कि किसी एक इंसान का बेगुनाह कत्ल कर देना ऐसा है जैसे सारी इंसान को, पूरी मानवता को कत्ल कर दिया गया हो। तो आप वसीम साहब कहां से कहते हैं? अगर वसीम साहब के अंदर कोई बात है, वो मुझसे बैठ के इस पर डिबेट करें। ये वो मसले के लोग हैं, वो सिर्फ कुरान को नहीं जानते। वो जो मौलवी ने, मुल्ला ने उन्हें बता दिया, उनके मसलक के लोगों ने, वो कहते हैं इस्लाम तो अमन की बात करता है। इस्लाम का मतलब ही शांति है, मुसलमान का मतलब है शांति पैदा करने वाला, मोमिन का मतलब है अमन कायम करने वाला। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उम्मत वस्ता कह करके ये कुरान वालों को दी, क्योंकि पहली किताबों में तहरीफ हो चुकी, पहली किताबों में लोगों ने बदल दिया है। आप ये देखिए, मनुस्मृति में और वेदों के अंदर, वेदों में वर्ण व्यवस्था सेम वो है जो कुरान की है वेदों के अंदर, लेकिन मनुस्मृति में उसे बाय बर्थ कर दिया गया। बाय बर्थ नहीं है वो है 4 साल के बाद सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं। जो एक मजलिस शुरा होगी और खलीफा जो होगा वो तय करेगा, भाई फला लोगों में से सबसे पहले विद्वान लोग निकाल दो। विद्वानों को जिम्मेदारी दी जाएगी आला तालीम लोगों को देने के लिए, छोटी तालीम देने के लिए। उसके बाद कहा जाएगा भाई जो लोग इसमें मजबूत हैं, जो लड़ाई लड़ सकते हैं, जो मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनको छांटिए। उनको छत्री कहा गया है क्योंकि वो देश की रक्षा करने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा सेवा का काम नहीं कर सकते लेकिन काश्त कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उनको अलग कर दीजिए, उनको वैश्य कहा गया है। सेम कुरान की व्यवस्था है ये। उसके बाद जो लोग हैं वो खिदमतगार होंगे, वो तमाम लोगों का काम करेंगे। पहले सनातन धर्म आया या इस्लाम, ये बड़ा सवाल है। इस्लाम और सनातन धर्म आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते।
क्योंकि जो तालीम सनातन की है, आया पहले सनातन, लेकिन आप अगर इस्लाम को 1400 साल से जोड़ते हैं तो ये गलत है, क्योंकि इस्लाम का नाम वही है जो हमारी संस्कृत के अंदर सनातन है। सनातन का मतलब सीधा सीधा आता है वो लोग, वो या वो दीन या वो सिस्टम जो समाज के अंदर शांति स्थापित करेगा। इस्लाम का मतलब क्योंकि अरबी में है, अरब के लोग नहीं संस्कृत जानते, वहां पर कहा गया है वो दीन, वो सिस्टम या वो लोग जो दुनिया के अंदर सलामती पैदा करने का काम करेंगे। तो इसमें अलग अलग नहीं कर सकते आप। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।